अरे गजोदर काका, होली आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है कि पूछो ही मत। अरे हमारा गांव पूरी दुनिया में सबसे गरीबों का गांव माना जाता है, इसलिए शायद भगवान भी हमसे रूठे ही रहता है भैया। हम गरीब किसानों के पास एक फसलें तो होती है, पैसा कमाने का जरिया, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही है। वो दोनों आपस में अपने खेतों के किनारे सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ नौजवान उनके पास आए। अरे रमेश भैया, गजोदर काका, चलो ना चलते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। होली आने वाली है और अभी तक हमने होलिका नहीं लगाई। अरे बेटा, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो चलते हैं। गजोदर काका गांव के लड़कों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग गांव के बाहर एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। चाचा, हमारे गांव में तो पेड़ पौधे ज्यादा बचे ही नहीं, इस जंगल से ही लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इंद्रदेव हमसे नाराज चल रहे, ना कोई फसल ढंग की हो रही है और ना ही पेड़ पौधे ठीक से जी पा रहे हैं। वो लोग उस जंगल के अंदर घुस गए और पेड़ काटने लगे। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कबीले वाले आ गए और कबीले का सरदार भी वहीं मौजूद था। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के पेड़ काटने की? खुद तो तुम लोग पेड़ काट डालते हो, और जब जंगलों में हम पेड़ बचा कर रखते हैं वो भी काटे डाल रहे हो। कबीले वालों, खत्म कर दो इन लोगों को। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई साहब, एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, ये लकड़ियां हम लोग होलिका दहन के लिए ले जा रहे हैं। ये पूरा जंगल हमारा परिवार है, कोई इस जंगल की एक पत्ती तक तोड़ कर ले जाता है ना, तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। सरदार, इन्होंने हमारा पेड़ काटा है, इसलिए अब हम इन्हें काट डालेंगे। रुक जाओ, हमारे दिल में जब इन पेड़ पौधों के लिए इतना प्रेम है तो इंसानों के लिए भला क्यों नहीं होगा। एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, और होली वाले समय पर इन लोगों के साथ हम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत सरदार? तुम लोगों को हर घर में जितना भी अनाज है, जितना भी धन है, सब लाकर मेरे सामने रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, हम गांव वालों की हालत वैसे भी बहुत खराब चल रही है, 2 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा ही अनाज बचा है। वो भी अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और धन तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, तुम सब अपनी अपनी बलि दे दो। अरे नहीं नहीं सरदार, हमारे घर में जितना भी अनाज है वो सब आपको लाकर अभी देते हैं। चलो बच्चों। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तू यहीं मेरे पास रुकेगा, और मेरे आदमी तेरे आदमियों के साथ तेरे गांव जाएंगे। तुम लोग इन गांव वालों के साथ जाओ, और जितना भी राशन मिले सब ले आओ। एक गेहूं का दाना तक नहीं बचना चाहिए इनके पास। जी सरदार।